सदर सेवा 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 जोहार दोस्तों, आप सभी को हमारे जोहार GYP यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को मैं सदर सेवा 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 जोहार करता हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है एक विशेष टॉपिक है। इस टॉपिक में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच है। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले अपने व्यक्तिगत विचार साझा करूंगा, उसके बाद में यह जो वीडियो है एक प्रश्न पर जाकर समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज का जो वीडियो का विषय है वह है एक पहाड़ी व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पहाड़ी व्यवस्था है हमारे मुठवा भांदी पारी कुप्पार लिंगो बाबा द्वारा दिया गया है, जिसमें मणमिंग के लिए सम और विषम पेनों की व्यवस्था की गई है। यदि आप सम देव से रिलेटेड हैं तो आप विषम वाले देव से मणमिंग करें, और आप विषम वाले देव से रिलेटेड हैं तो आप सम वाले देव से मणमिंग करें। ऐसी व्यवस्था हमारे भांदी पारी कुप्पार लिंगो बाबा के द्वारा दी गई, और एक यह प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इसमें शादी के लिए, मणमिंग के लिए गोत्रों की बड़ी भूमिका रहती है। पर साथियों, यही गोत्र में जब अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि समाज एक, सरनेम एक, तो फिर ये विभिन्नता कैसी? तो यह विभिन्नता कुछ इस तरह है साथियों कि भाई, जब एक कोई पिता है और पिता का सरनेम ध्रुवे है, जिसके देव 7 हैं, तो उसके 2 पुत्र हैं मान लो, तो उनका भी सरनेम जो है वो ध्रुवे ही होगा और 7 देव ही होंगे। क्योंकि जब पिता ही 7 देव का है तो सीधी सी बात है कि जो पुत्र है उनके भी 7 ही देव होंगे और उनका भी सरनेम ध्रुवे ही होगा। परंतु साथियों, अभी आप अलग अलग क्षेत्र से आप जायजा लें या थोड़ा सा निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि जैसे ध्रुवे हैं तो ध्रुवे जो है एक 6 देव लिखता है और एक 7 देव लिखता है। भाई, इसमें बड़ी ये विडंबना है कि जब एक ही पिता है, एक ही सरनेम है, तो फिर जो देव है एक सम और एक विषम में कैसी? फिर तो इस तरह से हमारे भांदी पारी कुप्पार लिंगो बाबा की जो बनाई हुई व्यवस्था है उसमें तो गड़बड़ा गई। भाई, जब ध्रुवे हैं, जब उसके अनुसार भांदी पारी कुप्पार लिंगो बाबा के अनुसार यदि 7 पेन है, 7 पेनों की व्यवस्था की गई, 7 देवों की व्यवस्था की गई है, तो जो दूसरा ध्रुवे है उसके भी जो देव हैं वो 7 ही होना चाहिए। परंतु हम अलग अलग क्षेत्र में जब देखते हैं तो कहीं 6 देव लिखते हैं, कहीं 7 देव लिखते हैं। तो इसमें बड़ी संशय उत्पन्न होता है कि भाई, मणमिंग का जब समय आए तो जब रिश्ते जब आते हैं, जैसे कोई सम पेन वाला जो है और उसके लिए सम पेन के लिए ही रिश्ता आया है, तो फिर ऐसे में जो व्यवस्था है भांदी पारी कुप्पार लिंगो बाबा द्वारा जो दी गई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। और इसी तरह से हमारा जो ये भांदी पारी कुप्पार लिंगो बाबा ने जो वैज्ञानिक मीज़ान दिया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। इसी तरह से हमारा जो ब्लड का रिलेशन है तो वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। इसलिए साथियों, यह वीडियो जो है इसी टॉपिक पर मैं बना रहा हूँ कि भाई, जब पेन व्यवस्था हमारी एक जैसे है, हमारे पिता एक जैसे हैं, तो जो पुत्र रहे उसके 2-2, उन पुत्रों के सरनेम भी एक जैसे होना चाहिए, उनके देव भी एक जैसे होना चाहिए। परंतु विभिन्न क्षेत्रों में जैसे ध्रुवे हैं, मैं बताया उदाहरण के तौर पे, एक का 6 देव देखा जाता है और एक का 7 देव देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी व्यवस्था को, हमारे जो रक्त संबंध हैं, इनको कहीं ना कहीं बिगाड़ता है। इसलिए इन चीज़ों में आज अपने को सुधार करने की ज़रूरत है। और हमारे पुरखों द्वारा भी एक मीज़ान दिया गया है कि भाई, जब तक धन और ऋण नहीं मिलता तब तक एक कोई उत्पाद की उत्पत्ति नहीं होती। उसी तरह से जब हमारे जो ये ब्लड का रिलेशन है, जब एक दूसरे ग्रुप का और एक जब दूसरे ग्रुप का रिलेशन नहीं मिलता है, तब तक एक जो कठोर जीवा है या मजबूत जीवा की उत्पत्ति कैसे हो पाएगी? और जब भाई बहन ही जब मणमिंग कर लेते हैं त्रुटिवश, गलतीवश, तो फिर ऐसे में जो हमारे भांदी पारी कुप्पार लिंगो बाबा द्वारा जो मीज़ान दिया गया वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। तो यह काफ़ी क्षेत्रों में देखने मिलता है। तो साथियों, यह वीडियो जो है ये प्रश्न यही है कि भाई, ऐसी व्यवस्था होने से
फिर हमारे समाज में हमारे जो पीढ़ी में उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और यह व्यवस्था को हम लोग सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। और जो यह प्रश्न है कि एक 6 देव लिखते हैं और एक 7 देव लिखते हैं, क्या ये सही है? जबकि ध्रुवे एक ही ध्रुवे होता है और उनके देव भी एक जैसे ही होते हैं, तो फिर एक कम और एक ज़्यादा देव लिखना क्या उचित है? इस टॉपिक पे आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी उपलब्ध हो तो विनंती है कि यह जानकारी ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, यही प्रश्न है कि क्या हमारे पानीपारिक उपालिंग बाबा द्वारा बताए हुए इस प्राकृतिक मिज़ान में एक ही सरनेम है और एक ही सरनेम होने के नाते अलग अलग देव लिखना कहाँ तक सही है, और सही है तो किस तरह से सही है? इस टॉपिक पर आप लोगों के राय के लिए मैं इंतज़ार करूँगा और आप सभी को मैं पुनः सादर सेवा जोहार करता हूँ।